इनकी ताकत है जो राम को ले आएंगे, और जो राम सबको लाए हैं उसको ही ले आएंगे। कहा ये तो नकली बात है। 400 का नारा जो दे रहा है, 400 पार। अब कि इनको लगा हुआ है बुखार और जनता देगा उखाड़। और जैसा बाप तैसन बेटा, जेहन बांस तेहन टोटा, कि गाय को माता बता दिया, सांड को बाप कहा नहीं। और गाय के बीफ कटवा करके, माता को कटवा करके, और बीफ कंपनी से 250 करोड़ रुपया ले लिया। कितना बड़ा बात आप बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड हो रहा है सर। ये जी, ये तो खोल दिया आपको इस देश का माननीय सुप्रीम कोर्ट। मतलब जिनको माता कह रहे हैं वहां से भी बीफ कंपनी से चंदा ले लिया, और ये अपने आप को हिंदुत्व कहते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। और इस देश के संविधान तोड़क प्रधानमंत्री, संविधान तोड़क, हाँ संविधान तोड़क, इसने कई बार संविधान के अंश को तितर बटेर किया है। तो अनपढ़ जब प्रधानमंत्री होगा तो विद्यार्थी के कलम कापी के किताब में जीएसटी 18%। ये तो ऐसे लोग हैं, इनके पिताजी के ऊपर भी डीजल कालिक पोताया था सीतामढ़ी के अंदर, और ये उसी लायक है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं पक्की खबर, सच है तो खबर है। इस वक्त चुनावी चर्चा को लेकर के लगातार एक के बाद एक वीडियोस आप देखते रहते हैं। तो क्या है चुनावी माहौल? लोकसभा क्षेत्र मधुबनी में हूं इस वक्त, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के जाले विधानसभा के जाले में, और हमारे साथ जाले के एक ऐसे कद्दावर नेता है, जाले के ही बेटा भी है ये, और इस समाज के एक ऐसे ये संचालक हैं जो समाज के लिए रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। और जाले इस क्षेत्र से माले नेता नरेश चौधरी जी हैं, साथ ही साथ गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, मजबूरों के लिए, मजदूरों के लिए हमेशा आवाज उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो क्या मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से क्या है जनता का माहौल, इनकी पर्सनल राय जानना चाहते हैं, क्योंकि ये भी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, ये भी क्षेत्र का बहुत सारा ज्ञान रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, और इतना ही नहीं, राजनीतिक ज्ञान भी इनके अंदर है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रतिनिधि रह चुके हैं, प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो कई सारी बातें इनसे जानने को मिलेगा। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपको, पक्की खबर को, जो कम से कम आप इंटरव्यू लेने यहाँ तक आए हैं। जी बिल्कुल नरेश जी, बारिश हो रही थी, मौसम बिल्कुल, मुझे पता चला कि आप घर पे हैं, सूत्रों से मालूम चल गया कि आप हैं आज, तो आपका टाइम लेने के लिए आ गया। धन्यवाद इसके लिए। क्या है माहौल चुनाव का? माहौल तो यहाँ निश्चित रूप से एक बहुत बड़े समाज को जोड़ने वाले और दरभंगा में शेर के रूप में जानने वाले, पहचाने हुए नेता, और विकास के नाम पर जब उन्होंने जिस समय भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्री रहे मोहम्मद अली अशरफ फातमी, उनके ज़माने में जितना चीज़ शिक्षण संस्थान को के रूप में दिया गया, आज भी डोगरा में हमारे यहाँ कस्तूरबा गांधी या फिर जवाहरलाल नवोदय विद्यालय, फिर आपको पासपोर्ट ऑफिस इत्यादि बहुत सारी चीज़ें, और ये जो बड़ी रेल लाइन है, ये उनका पूरा संघर्षों का नतीजा है, जो बड़ी रेल लाइन पर भी लोग चढ़ रहे हैं। आप से सवाल मैंने चर्चा किया, जैसे ही चुनाव का आपने एक के बाद एक कई सारे काम गिना दिए, कई संस्थानों के नाम गिना दिए। क्या लगता है इस बार इन कामों के आधार पर वोट होगा, या फिर जाति के आधार पर वोट होगा, पार्टी के आधार पर वोट होगा? देखिए, यहाँ कोई जाति पाति के आधार पर वोट नहीं होगा। भाजपा वाले नफरत फैलाने के रूप में लगे हुए हैं, और यहाँ बिल्कुल संविधान विरोधी ताकत के खिलाफ जाले की जनता और मधुबनी क्षेत्र की जनता तैयार है। और निश्चित रूप से संविधान विरोधी ताकत, अभी देश में संविधान बचाने का जो समस्या है, आप एक पर एक देखिएगा, इतना काला कानून बना, जनता त्रस्त है, नोटबंदी, काला धन, 15 लाख, ये सारे जुमलेबाज, 2 करोड़ नौकरी, ये तमाम चीज,
और उसके ऊपर मैं समझता हूं कि जितनी कानून बनाए इन्होंने, आज फेंकू के रूप में नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं। फेंकू कह रहे हैं आप उनको? फेंकू पूरा फेंकते हैं, जुमलेबाज है। और वो बड़का झूठा पार्टी बीजेपी माने बड़का झूठा पार्टी, बीजेपी यानी भारत जी, बीजेपी यानी भारत जलाओ पार्टी। मुख्य रूप से आज जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग भी संदेह पूरा अविश्वास के घेरे में आ गया है। देश की जनता को इन पर से विश्वास उठ गया है। ये तो मोदी के लाइन लेंथ में चुनाव आयोग चलते हैं। मैं समझता हूं कि कई बार आचार संहिता का उन्होंने उल्लंघन कर दिया। इस देश के प्रजातंत्र को ध्वस्त करने में नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं। चुनाव में कहीं भी धर्म जाति भेदभाव के रूप में नहीं लिया जाता है। ये सीधा सीधी स्टेज पर धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं और एक भेदभाव का जो परोसा जाता है थाली में, वैसा परोसा जा रहा है इस देश को। आपने स्टेज से धार्मिक बातें कहने की बात कर रहे हैं। आपने सुना होगा सोशल मीडिया का माध्यम जो है हर किसी के पास है, मोबाइल। तो आपने सुना होगा मोदी जी कह रहे थे कि इस बार अगर भाजपा को 400 पार नहीं करते हैं तो राम मंदिर पर कांग्रेस के द्वारा बाबरी ताला लगा दिया जाएगा। देखिए, राम मंदिर पर ताला या मस्जिद का ताला ये कहीं कोई बात नहीं है। इनके पूर्वज के जमाने से ही राम रहे हैं, राम रहेंगे और राम हर दिल में रहेंगे। कभी ने कहा, ये आपका मानना है? जी, राम तो हर दिल में है। राम खुदा अल्लाह सब वही है। तो इसको बांटने की बात कहा? राम को कौन ताकत है जो पैदा कर देगा और फिर लाएगा, बुला के ले आएगा? आप तो सुनते ही होंगे, कहते हैं गाना में बजाया जाता है, टोन बना दिया गया है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यानी मोदी जी राम को लाए हैं। राम को लाने का किसी को ताकत और क्षमता कोई मानव को नहीं है, कभी नहीं है। तो फिर कैसे कहते हैं राम तो सबको लाए हैं, 84 लाख योनि को राम लाए हैं। तो ये ताकत, इनकी ताकत है जो राम को ले आएंगे, और जो राम सबको लाए हैं उसको ही ले आएंगे। कहा, ये तो नकली बात है। तो क्या इन बातों पे बाकी जो हिंदू भाई लोग हैं, जो बाकी उस समाज के लोग हैं, उनका ध्यान नहीं जाता है? सबका ध्यान जाता है। मुख्य रूप से यहाँ एक मुद्दा है विकास, बेरोजगारी, महंगाई। अभी जो ये झूठ बोले पोलो में कि एम्स बन गया है दरभंगा में, उसी दरभंगा में आए भी थे वो। जी, उसी दरभंगा में आए और वो एम्स की बात भूल गए। वो कहने बन गया है, कहीं जाके कहते बन गया है, अब लोग इलाज कराते जाइए। और वो आज भी डबल इंजन की सरकार, आज डबल इंजन का गिंजन हो रहा है पूरे देश में। और बिहार में खास करके यहाँ जो किसान का एक बहुत बड़ा समस्या, लोग बीमार होते हैं, बाल बच्चे, बेटी बेटा का शादी विवाह करना है, जमीन का जो रूपरेखा बनाया है इन्होंने, कानून बनाया है जमीनों के लिए, बाप दादा के नाम पर संधारित जमाबंदी आज भी है। और सरकार की चिट्ठी को एक कर्मचारी और एक सीओ तक नहीं मान रहा है। इसी दो डबल इंजन की सरकार है, आज परेशान है। अब तक जिसका खून न खौला, खून नहीं वह पानी है। इतने लोग बिहार के अंदर परेशान है जमीन के सवाल पर। एक भी जमीन रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है और सरकार का खजाना बिल्कुल खाली है। ये निकम्मा राज है, चाहे वो भाजपा हो जदयू हो, दोनों का जो राज है वो निकम्मा है। और 17 महीने की जो सरकार थी जिन्होंने रोजगार देने का काम किया, यही तेजस्वी प्रसाद यादव का आपको मैनिफेस्टो इसमें चुनावी घोषणा पत्र में था कि मैं 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी दूंगा। नीतीश जी बोले थे कि कहां से देगा, बाप घर से देगा। आज वही 17 महीना, और ये 18 साल में कुछ नहीं कर सके भाजपा जदयू वाले। ये 17 महीना में अपने मंत्रिमंडल काल में तेजस्वी प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार से ही चिट्ठी बंटवा के दिखा दिया कि हम बाप घर से दे रहे हैं कि दादा घर से दे रहे हैं।
तुम चिट्ठी बांट रहे हो। आज हमारे शासन और ज्वाइंट जो महागठबंधन की सरकार है उसमें उन्होंने चिट्ठी बांटा है। आपने सारे मुद्दों का चर्चा कर दिया। एक सवाल आपसे करेंगे, आपने किसानों का भी अपने बयान में बात किया है। आप इसी जाले के बेटा भी हैं, इसी जाले से आप नेतृत्व भी करते हैं। एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं कि जाले के क्षेत्र में ही जोगियारा एक जगह पड़ता है, किसान का बात आप किया है, क्या वहां किसानों के लिए जो अडानी का एक प्रोजेक्ट लाया गया है, आपके क्षेत्रीय विधायक उनमें काफी योगदान रहा है उनका, और वो कहते हैं कि ये रोजगार का जरिया बनेगा, क्या लगता है वहां से किसानों के लिए फायदेमंद है वो? एक भी किसान को जो एमएसपी के सवाल पर पूरे देश में प्रजातंत्र का धज्जी उड़ाया गया और किसान 11 महीना दिल्ली के सड़कों पर आपको प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, कहीं ने जान भी गंवाई और कितने लोगों का जान भी गया और ये प्रजातंत्र का धज्जी उड़ गया। बाद में नरेंद्र मोदी जी उसके किसान की आय को दुगुना करने वाला योजना बता रहे थे और आज एमएसपी लागू नहीं हो सका, किसानों को सही मुआवजा नहीं मिल सका और इस देश के संविधान तोड़क प्रधानमंत्री, संविधान तोड़क, हाँ संविधान तोड़क, इसने कई बार संविधान के अंश को तितर बटेर किया है। इन्होंने हिंदुत्व का नारा दिया। 10%, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगरी जात में गरीब नहीं है, अगरी जात में भी गरीब है। 10% जो आरक्षण दिया वो अमीरों को दिया है, 67,000 रुपया कमाने महीना कमाने वाले को दिया है। उसका एक मापदंड होता 5 लाख में इनकम टैक्स, 8 लाख रुपया कमाने वाला ईएसडब्ल्यू में नौकरी लेंगे और नौकरी ये ठग रहा है। उस गरीब जो अपर कास्ट के गरीब लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन उसमें है कि जो आमदनी है उसको कम से कम ये है 3 लाख 4 लाख 5 लाख के अंदर का करते तो बहुत अच्छा होता। कहीं ना कहीं नरेश जी आप ये कहना चाह रहे हैं, ठेठी भाषा में बात करूंगा, सरल भाषा में बात करूंगा, कि जो बड़का है उनको और बड़का बना रहे हैं, जो छोटका है उनको और छोटका कर रहे हैं। गरीब जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो ठीक से आपको भोजन नहीं कर पा रहे हैं, मजदूरी करते हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं, सबसे पहले बच्चों को पढ़ाने के लिए उसको मुकम्मल व्यवस्था करता। मोदी जी तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का देते हैं स्लोगन, मोदी जी कहते हैं कि 5 किलो अनाज फ्री दे रहे हैं, उनका तो कैसे आप कह रहे हैं कि खाने को नहीं है, पढ़ने को नहीं? भाषा तो लड़खड़ाता भी है, कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ कहते हैं, वो तो दूसरा भाषा बोल गए थे, कहीं और बोल देते हैं, रिपीट भी नहीं करना चाह रहे। नहीं रिपीट लोग नहीं, समझ जाएंगे, खराब बात है, वो रिपीट गड़बड़ भाषा बोल गए। वो दरअसल जो लोग संतान विहीन होते हैं उनको फिर देश में संतान कैसे होता है, व्यवस्था कैसे होता है, इस पर कोई नजर नहीं होता है। उसको कैसे शिक्षा दीक्षा दिया जाता है, पालन पोषण कैसे किया जाता है। आज महंगाई चरम पर है और इन्होंने जो मूसा को जो देते हैं ना, मूसा को पिंजरा में जो फंसाते हैं, थोड़ी सी रोटी दे देते हैं, पिंजरा में डाल देते हैं, मूसा उसमें फंस जाता है चूहा। उसी तरह से ये जो 5 किलो अनाज है, बिना पैसा के 5 किलो पैसा का कर दिए, और ये 5 किलो का लालच चूहा जैसा लालच है। यहाँ लोगों को 5 किलो नहीं चाहिए। गैस सिलेंडर जो यूपीए की सरकार में 450 रुपये था, आज 1200 हो गया। उस 5 किलो को बैठाइए, तो सब्सिडी भी तो देते हैं, बोलते हैं। कहाँ सब्सिडी आ रहा है? 78 रुपया आ रहा है लोगों को। और वो जो ये है दूसरा कार्ड है बीपीएल का, उस कार्ड के जरिए आपको आता है 378 कुछ, 378 कुछ। तो मेरा कहना है कि ये कैसा, पहले 450 में भी वो ठीक ठाक था, तो ये सारा पैसा और महंगाई को जो बढ़ा दिया है चरम पर, सारा टैक्स विद्यार्थी को, अनपढ़ जब प्रधानमंत्री होगा तो विद्यार्थी के कलम कापी के किताब में जीएसटी 18% इस देश के नागरिक देख रहे हैं। और ऐसा ही 400 का नारा जो दे रहा है, 400 पार, अब कि इनको लगा हुआ है बुखार और जनता देगा उखाड़।
वो कह रहे हैं 400 पार, आप जी। कह रहे हैं कि आपकी जनता इनको उखाड़। हाँ, बुखार है लगल, इनको लग गया बुखार, जनता देगा उखाड़ इसको। अच्छा, चुनावी मुद्दे पे मैंने आपसे बात किया है, चुनावी ये सारे मुद्दे जो आप निचोड़ करके रख दिया है लोगों के सामने, एक एक पुर्जा पाट पाट खोल कर रख दिया आपने। क्या लगता है लोग इन बातों का ध्यान रख करके वोट डालेंगे? क्या लगता है लोग इन बातों को देख करके वोट पोलिंग करेंगे, या फिर बस वही राम मंदिर बनवाए हैं वो कहते हैं दरभंगा में आते हैं तो मैथिली का दो चार वर्ड बोलते हैं और प्रणाम करे छी सबको बोलते हैं, और ये प्रणाम घर घर सबको पहुंचाते हैं, तो क्या इन्हीं बातों को सुन करके लोग वोट देंगे? देखिए, लोग को याद है मणिपुर की घटना, जब मणिपुर दहल रहा था, आग में जल रहा था, उस समय ये अमेरिका का रास्ता देख रहे थे, अमेरिका में आनंद ले रहे थे। इनको देश में क्या हो रहा है इस पर भी चिंता नहीं। और पीएम को यदि रामे राम करना है तो मंदिर में रहना चाहिए। ये वोट क्यों लड़ते हैं, चुनाव क्यों लड़ते हैं? नहीं लड़ना चाहिए। बड़ी बात बोल रहे हैं। ये और साधु संत का काम है मंदिर मस्जिद करना, सूफी संत का काम है, मौलवी का काम है। और जो मंदिर मस्जिद करेगा वो राजनीति में नहीं रहेगा, नहीं रहना चाहिए। और जो साधु संत है उनका काम है मंदिर में। देखिए, तो अभी तक इन्होंने शादी किया, 2014 में कहा कि अविवाहित है, लोग में पूरा फैलाया पूरे देश में अविवाहित है। और बाद में इनको दिग्विजय नारायण सिंह चुनाव आयोग में जब दिया कि ये भाई कॉलम खाली है, ये मुख्यमंत्रित्व काल से ही अपने जिस समय विधानसभा लड़े उस समय भी इनका कॉलम खाली था, उस पर नजर नहीं डालो उनको। जब दिग्विजय नारायण सिंह इनका पूरा नॉमिनेशन फॉर्म पढ़े हैं तो उसमें देखे कि भाई ये अविवाहित या विवाहित कुछ तो होंगे, तो चुनाव आयोग को आवेदन दिया। चुनाव आयोग दिग्विजय नारायण सिंह दिए उस समय, और उसी समय 14 में तभी कहा कि शादियों भूल गए थे, बचपन में भेल था। शादी कहीं भूलता है? इतना भ्रष्ट लोग, झूठ बोलने वाला लोग। दूसरे के लिए 3 तलाक, अपने पत्नी के लिए को तलाक नहीं। अरे कम से कम एक बार उस राजभवन में भी 10 साल के रीजन में उसको जाने देता, सो भी नहीं जा रहे, उस पर भी ध्यान नहीं है। 3 तलाक तो चलता ही है, उसमें कानूने है उसका। चलिए नरेश जी, तो आप जाले विधानसभा क्षेत्र में है, यानी लोकसभा क्षेत्र मधुबनी पड़ता है। इस क्षेत्र के विधायक जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि विधानसभा तो सबको याद ही होगा, 70,000 से हम लोग लीड किए थे, तो इस बार वो कह रहे हैं कि इस बार लाख का टारगेट है, लीड करेंगे, मौका नहीं देंगे अगले को। देखिए, जनता बेवकूफ नहीं बैठी हुई है, जनता विकास चाहती है। और ये सांसद लीड जो करे, इस सांसद 3,65,00,000 रुपया वापस किया, और इस जाले विधानसभा में एक भी योजना इनका सांसद एक छिक कोष का नहीं लगा। 3,65,00,000 उनके बचाव में जीवेश जी जो आपके क्षेत्र के विधायक है, हम सबके क्षेत्र के विधायक है, वो इस सवाल पे उनके बचाव में वो कहते हैं कि सांसद बनना जो है और सांसद का जो क्षेत्र होता है वो कोई छोटा मोटा क्षेत्र नहीं होता है जो हर घर या हर लोग से वो मिल पाएंगे, इसीलिए उनका आना जाना नहीं हुआ, उनका ध्यान नहीं दिया गया। देखिए, मिलना जुलना छोड़ दीजिए, ये किसी का रिस्पॉन्स भी आज तक ये सांसद नहीं लिए हैं। आज तक किसी आदमी से कोई फोन किया होगा तो इज्जत से बात नहीं किया होगा। और मैं अपनी बात छोड़ देता हूं, ये तो ऐसे लोग हैं, इनके पिताजी के ऊपर भी डीजल कालिक पोताया था सीतामढ़ी के अंदर, और ये उसी लायक है। जनता इनको जो है क्षेत्र में जहां जाते हैं तो बहुत बात कहती है, और जनता बेवकूफ नहीं है, इनका गुलाम नहीं है। हो सकता है उसके नाम पर भारत का नेता आप चुन रहे हैं साहब। यहाँ हमारे यहाँ सांसद भोगेंद्र झा थे, कॉमरेड भोगेंद्र झा, चतुरा बाबू थे, सम्मानित लोग थे, जनता के बीच आते थे, संवाद करते थे, जनता के दुख सुख में संघर्ष करते थे। आज तक इन्होंने इस क्षेत्र के विकास में कहाँ योगदान होगा इस पर कोई चर्चा तक नहीं किया। और किसी भी बुजुर्ग इस बार तो इनको भाजपा के अंदर ही
सो मचा हुआ है बदला लेने का होड़ कि बड़े पुराने लीडर जो है वो सब अपमानित हुए हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को नकारेगा लोग, कोई गुलाम नहीं है। तो यानी इस बार बदलाव होगा। और जैसा बाप तैसन बेटा, जेहन बांस तेहन टोटा। जनता गुलाम नहीं है, गुलाम लोग इसको वोट देगा, अच्छे लोग इनको वोट नहीं देगा। अच्छे लोग अच्छे लोगों को खोजेंगे, अच्छे लोग विकास पुरुष को खोजेंगे। और मैं समझता हूं कि यहाँ निश्चित आप पूरे क्षेत्र में देख लीजिए, एक हवा बह रहा है, इसका चर्चा भी नहीं है, लोग इसका नाम लेना नहीं जानता है, एकदम भूल गया। और चाहे जितना फीलिंग करे, सांप्रदायिक फीलिंग करे, धार्मिक फीलिंग, जो भी फीलिंग करे, वो फीलिंग इस क्षेत्र में चलने वाली नहीं है। और मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूं, पूरे बिहार में जनता इन लोगों को खदेड़ना चाहती है। ऐसा है, ऐसा है। यानी इस बार परिवर्तन होगा। परिवर्तन, पूरा लहर परिवर्तन के पक्ष में है और बदलाव चाहती है। और जब तक आप बदलिएगा नहीं, तावा में रोटी सेकते हैं, और तावा जब रोटी बनाना हो तो तावा में रोटी रखिए और नहीं पलटिएगा तो रोटी जल जाएगा, नहीं सेकाएगा। एग्जाम्पल आपने अच्छा दिया। जी जी, इसलिए चलना पड़ेगा। मधुबनी की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव के लिए एक बेहतर लीडरशिप मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब लालटेन लेके आए हैं। मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब आप कह रहे हैं, लेकिन और भी तो कैंडिडेट है। अभी एक और मोहम्मद आ गए हैं, वकार सिद्दीकी। वो सब जो भी आ गए हैं, उनका चर्चा भी नहीं किया। कोई चर्चा नहीं है किसी का। अच्छे कैंडिडेट का चर्चा है। इन्होंने 4 बार टर्म जो है सांसद रहे दरभंगा के, और दरभंगा के सांसद रहते हुए भी मधुबनी का विकास में अहम भूमिका रहा है इनका। और इनका लगाव सभी लोगों से कनेक्टेड है। और बिल्कुल ये आपको जाति पाति भेदभाव से ऊपर उठ करके यह उम्मीदवार है। और यह उम्मीदवार संविधान बचाने के सवाल पर आपके क्षेत्र में आए हैं, और लोग निश्चित रूप से अपार मतों से वोट देकर के विजयी बनावेंगे। नरेश जी, वीडियो काफी लंबा बन गया है, लेकिन बातें काफी जरूरी हुई है जो जरूरत का है। और टीम पक्की खबर यानी सच है तो खबर है, किसी भी चीज को दिखाने के लिए प्राथमिकता देते हैं सच्चाई को। और मैं इस वक्त आपसे एक सवाल, लास्ट आपसे निजी सवाल करना चाहूंगा। आप आखिर क्यों नरेश चौधरी से मौलाना नरेशुद्दीन क्यों कहलाते हैं? देखिए, ये तो नफरती खेल चला था, फेसबुक पे भी वायरल हुआ था, खूब हुआ था। मौलाना साधारण बात नहीं है। मौलाना डिग्री लेके तब मौलाना होता है। बिल्कुल, कोर्स मैं होता है, पंडित, मैं हिंदू हूँ, पंडित हो ही नहीं सकता हूँ। अब मैं मौलाना कैसे हो जाऊंगा भाई? मैं तो पहले पंडित बनना चाहता हूँ। यानी मैं नरेश चौधरी से बात कर रहा हूँ, नरेशुद्दीन से नहीं। नहीं, मैं आप नरेश चौधरी से, ये तो भाजपा वाले खेल था, कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा था आपके खिलाफ। प्रोपेगेंडा था। मैं इसको बहुत तहे दिल से लेता हूँ कि मौलाना एक बहुत बड़ी बात है, और जाहिलों ने अगर ऐसा नाम दे दिया तो मैं वो जाहिली ऐसा कर ही सकते हैं। मैं पढ़ा, मैं मौलवी का पुस्तक नहीं पढ़ा, मैं मौलाना कैसे हो जाऊंगा? मैं तो संस्कृत पढ़ा, हिंदी पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, इत्यादि विषय पढ़ा, मैथ पढ़ा। मैं मौलाना कैसे? जबरदस्ती, मतलब आपको जबरदस्ती। उसने तो क्या कहिए, ऐसा बदल दिया कि गाय को माता बता दिया, सांड को बाप कहा नहीं, और गाय के बीफ कटवा करके, माता को कटवा करके, और बीफ कंपनी से 250 करोड़ रुपया ले लिया। कितना बड़ा बात आप बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड हो रहा है सर। ये जी, ये तो खोल दिया आपको इस देश का माननीय सुप्रीम कोर्ट। मतलब जिनको माता कह रहे हैं वहां से भी बीफ कंपनी से चंदा ले लिया, और ये अपने आप को हिंदुत्व कहते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। बड़ी भेदभाव करते हैं ये लोग तो पुलवामा में जांच अभी तक नहीं करा सके। राम को क्या लाएंगे? इनके बाबूजी का काम है राम को लाना। ये पुलवामा का जांच करावे, वहां के शहीद जिसने भारत सरकार के साजिश से शहीद हुआ है,
मैं कहता हूं उसका जांच करा करके दोषियों पर उस पर कानूनी तो चर्चा करते ही नहीं। कोई चर्चा नहीं। पुलवामा का ये जो इतना 40-40 के फौजी हमारे देश के सेना शहीद हुए, इस पर तो कोई चर्चा नहीं है। जिस 19 में उस हवा में वो बम मार दिया तो पाकिस्तान उसको एक आध दो ठो मिलिट्री को मरवाना था, ये तो 40 को धोखा से मरवा दिया और आज तक जांच नहीं हुआ है। इस देश में विपक्ष को ये विपक्ष विहीन चाहते हैं, संविधान को समाप्त करना, कई बार बोल गए हैं, आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। और आपको जो कानून बनाता है, कई कानून इसने थूक जैसा लोग चाहते हैं ना, कानून बना के चाटना, वैसा चाटा है, लोग देखा है। नोट खुद चला 2000 का, भैया आज तक वो नोट देख नहीं पा रहे हैं। जो खुद पैदा किया वो भी बेचारा निपुत्रे हो गया। नोट में से मोदी जी निकल के बोलते अरे ने बोलते थे, चिप्स में से बोलते थे, था नाटक था गांधी जी को समाप्त करना। ये तो गोडसे खानदान के लोग हैं, ये तो माफी वीर के लोग हैं, और वो कभी गोडसे को भी कभी वोट लेने के लिए गांधी जी जिंदाबाद करते हैं, अमर रहे, या कभी गोडसे को मुर्दाबाद भी नहीं कह पाते हैं। इनका ताकत नहीं है जो गोडसे को मुर्दाबाद कह दे। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं उस तरह से हमें एक मुहावरा याद आ रहा है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ये देश की जनता इस बार सारे झूठ का पर्दाफाश करके इस चुनाव में रख देगी, और ये 400 का नारा इनका फेल हो गया है। ये 200 भी नहीं आंकड़ा छू सकेगा इस देश में। आज देखिए ना, जितना चुनाव हुआ है, महागठबंधन और इंडिया गठबंधन का जो व्यापक पैमाने में सीधा सीधी लड़ाई में आप आया है, और महागठबंधन इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बनाएगी। 24 में ये सोच है जनता का, देश की जनता चाहती है। जो इनका जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र के आधार पर झूठ नहीं, 2 करोड़ नौकरी देंगे, अच्छे दिन आएंगे, काला धन लाएंगे, महंगाई दूर करेंगे। ये बेचारी स्मृति ईरानी 450 के सिलेंडर लेके कंधा पर घूम रही थी, आज कुछ बोलिए नहीं रही है। कोरोना का चर्चा करें? थाली और ताली बजा के, और कोरोना में गलत कंपनी से गलत दवाई, आज उसका परिणाम है, लोग मर रहे हैं। वहां से भी चंदा आया, वहां से भयंकर वो भी पोल खुल गया है। कोरोना काल में भी कंपनी से चंदा लिया, और उस चंदा का भी पोल सीजीआई की अदालत ने खोल के रख दिया है। कुल मिलाकर मोदी जी और मोदी जी के जो भाषण है, जो उनके अपने विचार है, उसका पूरी तरह से दामन उनका जो है, उनका धागा खुलना शुरू हो चुका है। पूरा खुल गया। न खाएंगे न खाने देंगे। तो ये बीफ कंपनी से भी खाने का मतलब क्या हुआ? बीफ खाने का मतलब बीफ खाना हुआ। बीफ कंपनी से चंदा लेकर खाने का मतलब हुआ कि बीफ खाना हुआ। बीफ कंपनी से चंदा लेने वाला बीफ खाया है। और मैं ये कह रहा हूं कि तमाम पोल खुल गया है। आज केजरीवाल जैसे नेता, वहां के मुख्यमंत्री, आप भी खुलेआम बोल रहे हैं, डर है हमको। वो कोई ऐसा कुछ नहीं है। प्रजातंत्र की बोलने वाले को भी तो अंदर किया जाता है। अरे भैया, हमको भी अंदर कर दे, चिंता नहीं है। प्रजातंत्र और संविधान बचाना है देश का, इसलिए उसके लिए तो अंदर जाना होगा। कोई दिक्कत नहीं, अगर गलत बोलेंगे तभी ना जाएंगे जी। टीम पक्की खबर चुनावी चर्चा को लेकर के मिली अभी नरेश चौधरी से, और इसी तरह से लोगों से मिलती रहती है। अगले वीडियो का आप इंतजार करें, और इस वीडियो को लंबा समझ करके स्किप नहीं करेंगे, बल्कि इस वीडियो में दी गई बातें, इस वीडियो में रिकॉर्ड की गई बातों को ध्यान से अगर देंगे तो शायद आपको अपने क्षेत्र का नेता कैसा होना चाहिए, अपने देश का नेता कैसा होना चाहिए, गार्जियन वाकई कैसा होना चाहिए जो घर को चला सके अच्छे से, ये बात आपको समझ में आ जाएगा। लेता हूं आप सबसे विदा, मैं फैजी चीफ रिपोर्टर पक्की खबर, कैमरा पर्सन जी मुर्तुजा के साथ। जय हिंद दोस्तों।